राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक इस वीडियो को आप जो देखिएगा बहुत मज़ा आपको आएगा। और आज है दशहरा का दिन, तो मैं बना रही हूँ अभी खाना, रोटियाँ बना रही हूँ। और रोटियाँ जब मैं बना रही थी तभी गुड़िया ने एक नुकसान कर दिया। जो एक छोटी सी मटकी आप लोगों ने देखी थी, गैस का जो चूल्हा रखा है इसके पीछे रखी रहती थी, वो गुड़िया ने आज तोड़ दी। वो मैंने निकाल के रख दी थी, मैंने कि यूज तो होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने वो सिर्फ एक ही बार यूज किया। एक बार मैंने उसमें दही जमाया था और उसके बाद अभी तक यूज नहीं की थी। और आज गुड़िया ने लास्ट में वो तोड़ ही दी। कहते मतलब सोच रही होगी कि मम्मा यूज तो करती है, नहीं रखी रहती है घर में, चलो इसका जो है ना खात्मा ही कर दे। तो इसने तोड़ दी, पूरे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने पूछा गुड़िया ये क्यों तोड़ दी, तो कह रही मैंने नहीं तोड़ी, क्यूटी ने तोड़ी है। और जबकि मेरे सामने इसी ने तोड़ी है, बात बना रही थी मम्मा मैंने नहीं तोड़ी, क्यूटी ने तोड़ी है। फिर मैंने ये सारा का सारा जितना भी था सारे टुकड़े इकट्ठे किए और जब जाके मैं इसको बाहर फेंकने गई, फिर बार बार पास आ रही थी। भाई पास नहीं आओ, पैरों वैरों में लग जाएगी, अब इससे जो तुमने कर तो दिया इसका सत्यानाश, अब तुम दूर रहो। बच्ची है तो इस वजह से कुछ कहती नहीं, क्योंकि नुकसान वगैरह वो भी जानती नहीं, वो अपने ही खुद चोट पहुंचा लेती है, तो उसको अब मैं क्या कहना। बस मैं ये कह देती हूँ बाबू ये गलत बात, ऐसे नहीं करते हैं, आपने नुकसान कर दिया तो ऐसे करके। मगर वो जितना तो समझ जाते हैं कि हाँ मैंने कुछ तो गलत किया, तो सहम के खड़ी हो जाती है। तो जो थोड़े बहुत टुकड़े बचे थे वो क्यूटी लेकर के आ गया छत पे, मैंने यहीं कॉर्नर में डाल दिया, अभी कहाँ फेंकती इनको। तो अब गुड़िया शिकायत कर रही है क्यूटी की, मम्मा देखो क्यूटी बाहर खेल रहा है मिट्टी में। तो मुझे बुला के ले गई हाथ पकड़ के, मम्मा मेरे साथ चलो। मैं कि बाबू मैं काम करूँ, नहीं मम्मा चलो साथ में चलो। फिर मुझे जाना ही पड़ा इसके साथ में, कि चलो ठीक है क्या कह रही हो बताओ। तो पास जाके बोलते हैं देखो ये मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी में नहीं खेल रहा था, वो उनके टुकड़ों से ही खेल रहा था, जो मटकी के टुकड़े थे ना उससे खेल रहा था। तो फिर मैं कहा चलो क्यूटी अंदर चलो, अब रहने दो। तो ये दादी अम्मा की तरफ देखो कमर पे हाथ रख के खड़ी हो गई। और उसके बाद आज ना, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, आज अचानक से वो बुलावा आ गया इसके लिए दोबारा से कन्या पूजन के लिए। हम लोगों ने तो कल ही जो है वो बना ली थी, नौमी का पूज ली थी। आज पता नहीं कुछ लोग हैं जो आज पूज रहे हैं ना, तो आज 12 बजे तक पूज रहे हैं। मुझे मैं समझ में ही नहीं पाया, मैं कि यार 10वीं को क्यों कर रहे हैं, आज तो दशहरा है। फिर मैंने पूछा उनकी, जब बेटी बुलाने आई थी तो मैंने कि आज तुम क्यों लोग क्यों कर रहे हो, तो बोले कि कल 12 बजे से शुरू हुई थी और आज दोपहर 12 बजे तक है, तो इन बच्चों को जल्दी भेजा। मैं कि ठीक है चलो। तो क्यूटी को भी बुलाया था, तो क्यूटी को भी मैं जो है उनकी मांग निकाल रहा था, बस उससे निकली नहीं, अच्छे से बाल कंघी नहीं कर पाता था, फिर मैंने कर दिया। मैं कि लो अब ठीक है। तो दोनों भाई बहन जो है चले जाएंगे। और खाना मैंने बना ही लिया था, मुझे पता नहीं था पहले से कि ये बच्चे जाएंगे, और किसी ने खाना खाया नहीं था, बना ही रही थी तभी इनका बुलावा आ गया था। अब पता नहीं इतना सारा खाना बच जाएगा लेकिन कोई नहीं, अब देखो कोई प्यार से बुलाता है तो बच्चों को भेजना भी पड़ता है। तो गुड़िया हो गया तैयार। और ये मुझसे जिस दिन हम लोगों ने नौमी पूजी थी, जो उसी दिन जिद कर रही थी ये वाले कपड़े पहनने के लिए, मम्मा मुझे वही वाली फ्रॉक पहनी है जो आपके बर्थडे पे पहनी थी, वही वाली पहननी है। तो आज मैंने पहना दी, लो चलो आज पहन लो तुम इसको। तो यहाँ पे ना अपने स्लीपर ढूंढ रहे, क्योंकि पानी पी रहा है। मैं कि यहीं पे पेट भर जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या खाएगा तो गुड़िया ने यहाँ पे अपने सैंडल पहन लिया, क्यूटी ने भी पहन लिया, दोनों को मैंने भेज दिया है। गली में ही जा रहे हैं, अपनी जो गली है ना उसी गली में जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम यहाँ से निकलो, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से देख रही हूँ, और फिर मैं छत पे जाकर तुम्हें गली से देखती रहूँगी जब तक तुम घर में जो है अंकल आंटी के मतलब घर पे नहीं पहुँच जाओगे तब तक। तो मैं बच्चों को ना छत पे से देखती रही थी, क्योंकि बंदर बंदर रहते हैं ना रास्ते में, इस वजह से कि पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। तो मैं ऊपर से अभी आप लोग देख रहे हो ना, मैं देख रही हूँ दोनों के दोनों भाई बहन जा रहे हैं, बड़े प्यारे लगते हैं मुझे ये दोनों के दोनों, बहुत क्यूट से तो क्यूटी कह रहा मम्मा आप भी आ जाओ। मैं कि बाबू मैं नहीं आ रही हूँ, आप चले जाओ, मुझे घर पर भी कुछ काम करना है। तो जब तक बच्चे बाहर मतलब आए थे वापस, तो मैंने बहुत काम निपटा लिया था घर का। तो ये बच्चे पहुंच गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो कैसे शूट हुई, मतलब शूट हुई है। तो ये वही घर है जहाँ मैं एक बार कथा हुई थी ना, एक मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था कथा वाला, तो ये वही घर है। तो ये भाई साहब हैं और मतलब बहुत अच्छे इनसे हमारे संबंध रहे हैं। पहले तो बहुत ही अच्छे थे जब हस्बैंड थे, और अभी मतलब हस्बैंड नहीं है तो मेरा भी कोई ज़्यादा आना जाना हो नहीं पाता है, कई कई महीने हो जाते हैं नहीं जा पाती हूँ। हस्बैंड थे तब तो ऐसा था, हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग चले जाते थे। तो संबंध अच्छे हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, गुड़िया से क्यूटी से दोनों से बहुत प्यार करते हैं। तो दोनों बच्चे यहाँ के जाकर बैठ गए हैं। ये बच्ची है ना दीक्षा, बच्ची नहीं है मतलब बड़ी है वो वैसे तो मैंने इनको ही बोल दिया था जब ये बुलाने आई थी बच्चों को, तो मैंने कह दिया कि ऐसा करना कुछ क्लिप शूट कर लेना बच्चों की और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। तो ऐसे करके मैंने वीडियो शूट करवा ली। बच्चों की थोड़ी सा अच्छे से शूट नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हद तक अच्छा शूट कर दिया है वीडियो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा काम हो गया है, इससे बड़ी क्या बात है कि मैं नहीं गई और मुझे वीडियो जो है मिल गई, उन्होंने बना करके दे दी। तो गुड़िया वहाँ जाकर के बैठ गई है, और क्यूटी ने कहा था खाने के लिए, तो क्यूटी के साथ में नहीं खाया। जब उसके लिए अलग पत्तल और अलग खाना लगा दिया है तब जाकर बैठ के खाने बैठी हैं वो महारानी इनके अलग ही अपने नखरे हैं, ये पता नहीं अपने आप में क्या है। और आज तो इनके बल्ले बल्ले हो रही है।
लॉटरी लग गई है आज तो इन बच्चों की, गुड़िया की सबसे ज़्यादा। इसकी सेवा भी हो रही है ना साथ में, लॉटरी तो लगी है, इसकी सेवा भी साथ में बहुत हो रही है। अपने हाथों से सब लोग खाना खिला रहे हैं, है ना, और इसको इसके पाँव छुए आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सोच रही थी आओ आज तो मैं बहुत बड़ी उस पर बैठ गई हूँ सिंहासन पे। तो ये दीदी हैं और वो भाई साहब हैं जो बराबर में बैठे हुए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और ये 2 बच्चे हैं ना बड़े बड़े, एक सार्थक और एक दीक्षा, ये दोनों इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे इनके पास, बेटा बेटी। तो गुड़िया को जो दीदी खाना खिला रही हैं अपने हाथों से ही। अच्छा लगता है सब लोगों को। सबसे बड़ी बात ये होती है प्यार करते हैं ना बच्चों को, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब। अब पता है सबसे बड़ी बात क्या है, मैं सोचती हूँ कि मेरे अपनों का प्यार मेरे बच्चों को नहीं मिल पाया तो कभी कभी बहुत हर्ट होता है। कभी कभी सोचती हूँ यार अपनों का नहीं मिल पाया तो कोई नहीं, देखो बाकी सब लोग तो कितना प्यार करते हैं मेरे बच्चों से। सबसे बड़ी बात है बच्चों को प्यार मिलना चाहिए, अपने हो या कोई भी हो, है ना। तो बच्चे अभी इन सारी चीज़ों को समझते नहीं है, कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन हाँ जो भी प्यार करता है बच्चों को, बच्चों के लिए वही अपना होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ये यहाँ पे लग रही है इनके मेहंदी। पिछली बार भी ये मेहंदी लगवा के आई थी और इन दीदी ने पहले इनको गुड़िया को कपड़े देते, आप लोगों ने देखे हो तो मैरून साइज़ का टॉप है और साथ में पिंक कलर की स्कर्ट है। तो वो कपड़े इन दीदी ने दिए थे पिछले नवरात्रि पर। तो यहाँ पे मेहंदी वेहंदी लगवा के दीदी कह रही है अब हमें आशीर्वाद दे दो चलो तो मुंह की तरफ देख रही है, हाथ पीछे कर लिया है इसने। और फिर मिल गया इनको बलून, और बलून के साथ में ही देखो जो और बच्चे हैं ना साथ, छोटे छोटे जो बच्चे साथ में आते हैं खाना खाने, तो वो कितने चालाक है। इससे बलून लेने के लिए आए इसके पास में और उनके पास बिस्किट के पैकेट थे, तो इसको पकड़ा रहे हैं बिस्किट के पैकेट कि लो बिस्किट के पैकेट तुम ले लो और ये बलून हमको दे दो तो गुड़िया इस बात पर बहुत रो गई थी। देखो अभी आने वाले हैं बच्चे, मैं वॉइस ओवर थोड़ा ना फास्ट कर रही हूँ। तो आगे नहीं आगे दोनों बच्चे ये बराबर में, और वहाँ पे कन्या पूजन हो रहा है ना। कई लोगों ने आज किया है, ऐसा नहीं है कि अकेले इन्होंने किया है, बहुत सारे लोगों ने आज ही जो है नौमी पूजी है। तो बच्ची को बिस्कुट के पैकेट पकड़ा दिए और सब लोग चले गए। अब ये यहाँ पे ये दूसरी जगह आ गए, ये दूसरा घर है। आज बच्चे कई जगह गए थे, 2-3 जगह। तो ये यहाँ पे इसके जो जय माता दी वाली पट्टी बांध दी है, बहुत सुंदर लग रही है। मेरी गुड़िया नजर न लग जाए, हाय मेरी बच्ची मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, सच बता रही हूँ। मुझे इतना मतलब मुझे लगता है कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं ना, और मुझे क्या चाहिए ना। तो मेहंदी दिखा रही है वहाँ पे जाके भी, देखो यहाँ भी इसको अपने हाथों से ही खाना खिलाया जा रहा है। खुद तो बैठी आराम से उनको मेहंदी दिखा रही है, दीदी को देखो मेरी मेहंदी लग रही है वो प्यार से खाना खिलाए। इस साइड बैठा क्यूटी बच्चों के साथ में। और ये दीदी जो है ना, ये ग्रीन कलर की जो साड़ी पहन रखी है, जो इससे पहले जो दीदी थी, ये दोनों देवरानी जेठानी हैं, ये ऊपर रहती हैं, वो दीदी नीचे रहती हैं। तो इनके घर पे मैं अभी तक नहीं गई हूँ खैर, क्योंकि इतना ज़्यादा वो है नहीं, कहते हैं जिससे हमारे संबंध अच्छे होते हैं, बोलचाल होते हैं, तो अच्छा उन्हीं के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है। बट हाँ हाय हेलो राधे राधे ऐसे हो जाते हैं, कभी मिलना जुलना रास्ते में हो जाता है, तो ऐसे करके। और मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ यहाँ पे। और ये दीदी ऊपर रहती हैं, तो यहाँ पे बस क्यूटी अच्छा है, चलो इस बात से कि जो है हाथ पकड़ के बच्ची को उतार के ला रहा है। मुझे यही रहता है कि क्यूटी अगर बच्ची को लेके कहीं जा रहा है तो ये कैसे उसकी केयर करेगा, कैसे उसका ध्यान रखेगा। तो फाइनली बच्चे आ गए घर पे, और खुद तो खाकर आए ही आए हैं, मेरे साथ भी, मेरे लिए भी जो है ना बांध कर ले आए हैं। उन दीदी ने रख दिया है खाना, इसमें हलवा था और गोभी आलू की सब्जी और पूड़ियाँ थी। फिर मैं सोची मैं कि थोड़ा बहुत जो खाना रखा था अब वो भी मेरा बेकार हो जाएगा, तो आज खाना बहुत बच गया था क्योंकि बच्चों ने भी नहीं खाया था। और फिर मैंने ये प्रसाद आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं प्रसाद ले लेती हूँ, प्रसाद रोज़ रोज़ नहीं मिलता है। तो कल तो नवमी हमने पूजी थी, तो हमारे यहाँ भी हो गया था, और आज बाहर से भी प्रसाद आ गया, डबल डबल प्रसाद मिल गया। और गुड़िया थोड़ी देर बाहर रहती है ना, तो मुझे बहुत ना याद आने लग जाते हैं, बहुत मिस करती। तो बाहर से आई तो मैंने इसको बहुत सारा प्यार किया, बाबू मेरे पास आ जाओ थोड़ी देर मुझे ऐसा लगता है मेरी बाबू पता नहीं कहाँ चली गई, कितनी देर हो गई, 10 मिनट के लिए भी चली जाती तो ऐसा लगता है जैसे 1 घंटे के लिए गायब हो गई हो। मैं इसको फिर बहुत सारा प्यार किया, बाबू आज तो गुड़िया कह रही कि मम्मा आज मेरे पास बहुत सारे पैसे, मुझे दे दोगी कि हाँ मम्मा आज तो मैं दे दूँगी। फिर उसके बाद शाम हो गई, शाम के बाद मैं आ गई हूँ दवा लेने मार्केट में। क्यूटी का एक दाद हो गया है, और मतलब अभी नहीं हुआ है, वो दाद कई सालों से इसके लगातार हो रहा है, हो जाता है ठीक हो जाता है, दवा लगा देती तो फिर हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो ऐसे ही करके एक ही दाद है जो उसका बहुत परेशान कर रहा है। तो यहाँ से मैं दवा लेने में, भैया ऐसा कोई दवा दे दो कि ये दाद है ना इसकी छुट्टी मिल जाए, बहुत परेशान है, जो बार बार हो जाता है। तो मैं गई थी, कहते हैं ना मतलब गई थी कुछ करने और क्या और कुछ और कहीं पहुंच गई। मैं दवा लेने गई थी, फिर वहीं से दूर से दिखाई दे रहा था कि मेला लगा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि रावण का मेला इतना बड़ा मेला होता, मैं सोचती थी छोटा मोटा रावण का मेला होता होगा, क्योंकि मैंने शादी से पहले 1-2 मेला देखे थे, हमारे यहाँ लगते बहुत छोटे छोटे से मेले लगते थे। तो यहाँ पे देखो, अरे बाप रे इतना बड़ा मेला और इतनी अपार भीड़, मैं तो चौंक गई। मैं बच्चों से कह रही बाबू मैं नहीं जा रही हूँ, इतनी भीड़ है, दोनों को तुम खो जाओगे कोई सा भी और इतना सारा मतलब खबर सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं
कि वहाँ पे भगदड़ मच गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। मगर बच्चों देखो, तुम यहीं से कुछ खा पी लो, लेना है तो ले लो, अंदर नहीं जाऊँगी मैं। क्यूटी जिद करेगा, मम्मा चलो ना, मम्मा चलो ना, मम्मा चलो ना। मैं तो देख के इतना दिल घबराने लगा, इतनी भीड़। फर्स्ट टाइम मैंने एक साथ इतनी भीड़ देखी है मेले दशहरों में, इतनी भीड़ होती है। तो 2 रावण बने हुए यहाँ पे, पता नहीं 2 रावण क्यों बना दिए, रावण तो एक ही था, ये दूसरा क्यों बना दिया। तो यहाँ पे मेरे चेहरे की ना, आप लोग देख रहे हो, हवाइयाँ उड़ गई हैं। शुरू में तो मैं खुश हुई थी बच्चों को ले जाके, लेकिन बाद में इतनी भीड़ देखी ना, मैंने कहा अरे बाप रे, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चलो, बच्चों की खुशी की खातिर मैं चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे इतने खुश थे, इतने खुश थे। पहली बार वो ऐसी जगह पे गए घूमने, और उनके मन की बहुत ज़्यादा हो गई। तो इतनी चहल पहल और पटाखे वटाखे फूट रहे थे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा बच्चों को लग रहा था, बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन मैं भी खुश थी बच्चों के साथ में, लेकिन पता नहीं अंदर से धक धक हो रही थी इतनी भीड़ को देखने के बाद में। और क्यूटी से वीडियो शूट करवाना बहुत रिस्की था, इसलिए मैंने बहुत कम वीडियो शूट करवाया, और पास खड़े होकर जो है वीडियो शूट करवाया। मैंने उसको बोले, मैंने बाबू दूर नहीं जाना। मैंने कहा बाबू फ़ोन को कस के पकड़ के रखना है, वरना इतनी भीड़ में कोई लेके भाग गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबू जो 2 पैसे का फ़ोन हाथ में है वो भी चला जाएगा। मतलब 2 पैसे का फ़ोन नहीं है भाई, मेरा फ़ोन देखो कितने का भी सही, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से मेरा सारा काम हो रहा है ना। मतलब लेकिन ये है कि हाँ, 2 पैसे कमाने का इंतजाम ज़रूर हो रहा है मेरे इस फ़ोन से। तो मेरे लिए ये मेरे देवता की तरह है, मैं इसको पूजती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कितनी बमबारी हो रही है, मतलब पटाखे फूटे। और गुड़िया देखती कहती ओए बेटे, जैसी पटाखे फूटे तुरंत कहती ओए बेटे, और इतना खुश होती मुंह खोल के। इतना मैं इसको देख रही थी, इतना अच्छा लग रहा, मुझे इतना अच्छा लग रहा। मैं कि चलो, फिर मैं बाद में सोची हाँ मैंने कितना अच्छा किया, बच्चों को लेकर आ गई, वरना मैं आने वाली नहीं थी। अगर मुझे आना होता तो मैं दिन में ही आ जाती। दिन में भी मेला लग ही रहा होगा है ना, रावण का मेला है, तो वो तो पूरे दिन ही लगेगा। तो ऐसा आने का कोई प्लान ही नहीं था। मैं तो आई थी दवा लेने, लेकिन बच्चों को जिद करने लगे, मम्मा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। मैं लेकर के आ गई, फिर अच्छा लगा, चलो मैं आ गई। बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया, बच्चे खुश हो गए। बच्चों को भी ना सोचेंगे कि चलो अच्छा है, मम्मा हमारी लेकर आई। तो मैंने बच्चों के लिए गोलगप्पे खिला दिए थे। यहाँ पे वैसे मेला दशहरा में ज़्यादा अच्छा सामान मिलता नहीं खाने का, तो मैंने कहा बाबू ऐसा करो, तुम गोलगप्पे खा लो, सबसे बढ़िया है। तो मैंने यहाँ पे मीठे शॉर्ट के गोलगप्पे दोनों को खिलवा दिए। क्यूटी के लिए लिए थी 1 प्लेट, एक उसी में से मैंने गुड़िया को 1 गोलगप्पा खिला दिया। और गुड़िया को देखो कितना अच्छा लग रहा है पूरा मुंह हो गया फिर इसका शॉर्ट में। बहुत अच्छा है, मैं पानी लेके जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ बोतल में, तो मैं साथ में बोतल में पानी लेकर के गई थी, तो मैंने उसी पानी को यूज कर लिया। मैंने अपने भी हाथ धो लिए, गुड़िया को वो खिलाया था मैंने गोलगप्पे, तो मेरे हाथ भी गंदे हो गए थे खिलाते समय शॉर्ट के, और बच्ची का मुँह भी हो गया था, तो मैंने मुँह भी साफ़ कर दिया, और मैंने अपने हाथ भी धो लिए, और क्यूटी के भी हैंड वॉश करा दिए थे। मैंने कहा चलो अब ठीक है, वरना फिर बहुत दिक्कत आती है कि पानी कहाँ से लेकर आए, फिर ढूंढते ही फिर ना कहीं मिलता भी तो फिर पानी पैसों में मिलता है। हर चीज़ बाहर, घर से बाहर निकलो तो देखो हर चीज़ पैसे में ही मिलती है। तो फिर ये भी अच्छा हुआ कि मेरा ना थोड़े से पैसे में ही काम हो गया, ज़्यादा मेरे पैसे खर्च नहीं हुए ना। ऐसे ही मेरा ऐसे हो गए होंगे, देखो 60-70 रुपये मेरे खर्च हुए थे, और पूरा मेला में बच्चों को घुमा लाई, बहुत अच्छा लगा। 10 रुपये का ये पापड़ लिए, 10 रुपये के चिप्स लिए थे, तो 20 रुपये तो यही हो गए। 10 रुपये का बलून होगा 30 रुपये, 10 रुपये गोलगप्पे 40 रुपये। और मैंने गुड़िया के लिए कुछ नया ख़रीदा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी आगे वीडियो में। गुड़िया इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, और मैंने भी वो चीज़ ना फर्स्ट टाइम गुड़िया के लिए ख़रीदी थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और घर पे आके ना इतना खुश हो रही गुड़िया बहुत ज़्यादा, और कह रही मम्मा वीडियो कॉल करके मौसी को दिखा दो, मौसी को दिखा दो। मेरे की बाबू अभी रात बहुत हो गई है, कल दिखा दूँगी, कल सुबह। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने इसके लिए ना यहाँ पे मैं चूड़ियाँ देख रही थी, बहुत प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ थी। मैं तो गुजर रही थी, एकदम से भीड़ देखी, मैंने कि यहाँ पे ऐसी भीड़ क्यों लगी है। देखा तो यहाँ चूड़ियाँ मिल रही थी, देखा छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे की चूड़ियाँ मिल रही थी। तो चूड़ियाँ मैंने देखी, चूड़ियाँ मेटल की थी, बहुत प्यारी लग रही थी, ग्रीन कलर की सुंदर लग रही थी। लेकिन उसमें क्या कहते हैं ना, वो कुछ ऐसा होता है स्पार्कल जैसा, तो वो बहुत ज़्यादा था उसमें, चमकीला चमकीला, और छूट रहा था। मैं कि फिर कभी भी पहनेगी तो इसका पूरी बॉडी पर ये लग जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। फिर मैंने देखे कड़े, बहुत प्यारे प्यारे कड़े थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो फाइनली मैंने इसके साइज़ के ढूंढ लिए, और मैंने गुड़िया के लिए कड़े ले लिए स्काई ब्लू कलर के। और यहाँ पे गुड़िया आ गई है बलून के लिए, बलून कह रही है मम्मा मुझे बलून चाहिए, बलून चाहिए। मैं कि चलो ठीक है, एक बलून पसंद कर लो। पिंक कलर का बलून गुड़िया ने ले लिया है, और बहुत खुश हो रही है। आप लोग इसकी खुशी देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। ये वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।